जो तुम सोचोगे वही होगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी का आधार है। तुम जो सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी आदत बनता है और वही आदत एक दिन तुम्हारी पहचान बन जाती है। इंसान बाहर से नहीं, अंदर से हारता है। जब तक दिमाग लड़ने को तैयार है, तब तक हालात भी पूरी तरह जीत नहीं पाते। आज अगर तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो या भ्रम में हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम संघर्ष कर रहे हो, और जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। असली हार तब नहीं होती जब इंसान गिरता है। असली हार तब होती है जब वह खुद से यह मान लेता है कि अब उससे नहीं होगा। जिंदगी को सबसे आसान जीत वही लोग दे देते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। तुम्हारे सपने कभी छोटे नहीं थे, छोटे तो तुम्हारे डर थे, जिन्हें तुमने समय के साथ सच मान लिया। हर बार जब तुमने खुद से कहा मेरे बस का नहीं, हर बार जब तुमने अपनी आवाज को दबाया, उस दिन तुमने अपनी ताकत का एक हिस्सा खुद ही छोड़ दिया। दुनिया ने तुम्हें नहीं रोका, तुमने खुद को रोक लिया। जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द असफलता नहीं होती, सबसे बड़ा दर्द होता है पछतावा। वह पछतावा जो रात के सन्नाटे में पूछता है, अगर पूरी ताकत लगा देता तो क्या होता। और यह पछतावा उन लोगों को नहीं होता जो गिरते हैं, यह उन्हें होता है जो खड़े रह सकते थे लेकिन खड़े नहीं रहे। हर मजबूत इंसान की लड़ाई अकेली होती है। भीड़ सिर्फ नतीजा देखती है, संघर्ष नहीं। जब तुम टूटते हो, जब तुम्हारी आंखें भर आती हैं, जब तुम्हें लगता है कि कोई समझ नहीं पा रहा, उसी समय तुम्हारी असली परीक्षा होती है। उसी क्षण यह तय होता है कि तुम सिर्फ जिंदा रहोगे या कुछ बड़ा बनोगे। अगर आज तुम्हारा दिल भारी है तो उसे हल्का करने की जल्दी मत करो, उसे सुनो। शायद वह तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम साधारण बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो आगे बढ़ना चाहता है, जो सीमाएं तोड़ना चाहता है, जो जीत को सिर्फ सपना नहीं हक मानता है। उस आवाज को दबाओ मत, क्योंकि वही आवाज एक दिन तुम्हारी ताकत बनेगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा चैनल मोटिवेशन आवाज 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जिसे आप फॉलो करेंगे तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल में बने हुए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, तुम तब नहीं हारते जब तुम गिरते हो, तुम तब हारते हो जब तुम खुद को छोड़ देते हो। जिंदगी में गिरना कोई अपराध नहीं है। गिरना इस बात का प्रमाण है कि तुमने कुछ करने की हिम्मत की थी। जो लोग कभी नहीं गिरते, वे अक्सर इसलिए नहीं गिरते क्योंकि वे कभी आगे बढ़ते ही नहीं। असली सवाल यह नहीं है कि तुम गिरे या नहीं, असली सवाल यह है कि गिरने के बाद तुमने अपने बारे में क्या मान लिया। क्या तुमने यह मान लिया कि तुम कमजोर हो, या यह समझा कि तुम अभी सीख रहे हो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वह खुद से कहता है अब बस मुझसे नहीं होगा। यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। हालात उन्हें नहीं हराते, वे खुद को ही छोड़ देते हैं। वे कोशिश छोड़ देते हैं, सपने छोटे कर लेते हैं और धीरे धीरे अपने अंदर की आग को बुझा देते हैं। यही असली हार है। याद रखो, ताकत का मतलब कभी यह नहीं होता कि तुम थकते नहीं हो। ताकत का मतलब यह होता है कि थकने के बावजूद तुम रुकते नहीं हो। अगर आज तुम्हारे अंदर दर्द है तो इसका मतलब यह है कि तुम अभी भी जिंदा हो। जो अंदर से मर चुका होता है उसे दर्द भी महसूस नहीं होता। कई बार गिरने के बाद उठना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि तुम खुद से शर्मिंदा हो जाते हो, लेकिन जिंदगी शर्म से नहीं साहस से बदलती है। जो इंसान खुद को एक और मौका देता है वही इंसान आगे चलकर मिसाल बनता है। इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो कभी नहीं गिरे, इतिहास उन्हें याद रखता है जो बार बार गिरे और हर बार उठे। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम टूट चुके हो तो एक बात याद रखना, टूटा वही होता है जिसे जोड़ा जा सकता है। जब तक तुम खुद को छोड़ने से इनकार करते हो तब तक कोई भी हार तुम्हारी आखिरी हार नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 2, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। इंसान जिस तरह सोचता है दुनिया उसके सामने वैसी ही शक्ल लेने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह रोजमर्रा का सच है। अगर तुम खुद को मजबूर मानते हो तो हर अवसर भी तुम्हें बोझ लगेगा। अगर तुम खुद को सक्षम मानते हो तो वही परिस्थितियां तुम्हारे लिए रास्ते बन जाएंगी। हालात वही रहते हैं, बदलती है तो सिर्फ उन्हें देखने की नजर। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका वातावरण खराब है, लोग साथ नहीं देते, समय सही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब सोच कमजोर होती है तो माहौल भी दुश्मन लगने लगता है। सोच ही वह चश्मा है जिससे तुम दुनिया को देखते हो। अगर चश्मा धुंधला है तो दुनिया साफ कैसे दिखेगी। तुम्हारा दिमाग वही मानता है जो तुम उसे बार बार समझाते हो। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग उसी के सबूत ढूंढने लगता है। और जब तुम खुद से कहते हो कि मुझे रास्ता निकालना ही होगा, तो वही दिमाग समाधान खोजने में लग जाता है। फर्क हालात का नहीं, दिशा का होता है। यही वजह है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हुए भी
अलग अलग नतीजे पाते हैं। एक हार मान लेता है, दूसरा सीख लेता है। एक शिकायत करता है, दूसरा तैयारी करता है। जो अपनी सोच को मजबूत कर लेता है उसके लिए मुश्किलें भी ट्रेनिंग बन जाती हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदलो। बाहर सब कुछ बाद में बदलेगा। जिस दिन तुमने अपने आप से यह कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास विकल्प हैं, उसी दिन से तुम्हारी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। सोच कोई छोटी चीज नहीं है, सोच ही बीज है और जिंदगी उसका फल। पॉइंट नंबर 3, डर का होना कमजोरी नहीं है, डर के आगे झुक जाना कमजोरी है। डर हर इंसान को लगता है। जो कहता है कि उसे डर नहीं लगता, या तो वह झूठ बोल रहा है या उसने कभी बड़ा सपना देखा ही नहीं। जब भी तुम कुछ नया करने निकलते हो, जब भी तुम अपनी सीमा से बाहर कदम रखते हो, डर अपने आप सामने आ खड़ा होता है। डर इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। समस्या डर का होना नहीं है, समस्या यह है कि तुम डर को अपने फैसले लेने देते हो। डर तुम्हें सावधान रहने के लिए बना है, रुकने के लिए नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग डर को बहाना बना लेते हैं। समय सही नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। ये सब डर के अलग अलग नाम हैं। हिम्मत का मतलब यह नहीं होता कि दिल जोर से धड़कना बंद कर दे। हिम्मत का मतलब यह होता है कि दिल जोर से धड़कते हुए भी तुम आगे बढ़ो। जब हाथ कांप रहे हों तब भी कदम उठाना, यही साहस है। जो लोग इंतजार करते हैं कि डर खत्म हो जाए, वे पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं। याद रखो, डर कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं होता। डर तुम्हें बताता है कि यह काम तुम्हारे लिए मायने रखता है। अगर तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लग रहा तो समझ लो कि वह तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रही। विकास हमेशा असहजता के साथ आता है। जिस दिन तुमने डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख लिया, उस दिन तुमने खुद पर जीत हासिल कर ली। और जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है, उसे दुनिया रोक नहीं पाती। डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक तुम उसे ताकत देते हो। जिस दिन तुमने उसे आंखों में आंखें डालकर देख लिया, उसी दिन वह कमजोर पड़ जाता है। पॉइंट नंबर 4, तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा फैसला तुम्हारी पहचान बनाता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी को पीछे देखकर जीते हैं। वे अपनी पुरानी गलतियों, असफलताओं और टूटे हुए भरोसों को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। धीरे धीरे वे खुद को यही समझा लेते हैं कि मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ या मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत एक जगह है जहाँ से सीख लिया जाता है। वहाँ रहकर जिंदगी नहीं जी जाती। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, वह तुम्हारी गलती हो या किसी और की, वह अब बीत चुका है। लेकिन जो फैसला तुम आज लेते हो, वही तय करता है कि कल तुम्हारा कैसा होगा। अगर तुम हर बार अतीत को अपने आज पर हावी होने देते हो, तो तुम अपने भविष्य को खुद ही सीमित कर लेते हो। अतीत का बोझ इतना ही भारी होता है जितना तुम उसे बनने देते हो। हर इंसान गलती करता है, गलती न करने वाला इंसान होता ही नहीं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई अपनी गलती से सीख लेता है और कोई उसी गलती को अपनी किस्मत मान लेता है। जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है, जो मान लेता है वह वहीं रुक जाता है। याद रखो, खुद को माफ करना कमजोरी नहीं है, खुद को दूसरा मौका देना साहस है। जब तक तुम अपने आप को नए फैसले लेने की इजाजत नहीं दोगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। जिंदगी तुम्हें रोज एक नया पन्ना देती है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस पर क्या लिखते हो। अतीत तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, लेकिन वह तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक तुम उसे इजाजत न दो। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम अपने कल से ज्यादा अपने आज हो, उसी दिन से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। पॉइंट नंबर 5, जीत पहले मन में होती है, दुनिया बाद में मानती है। हर जीत की शुरुआत बाहर नहीं, अंदर होती है। कोई भी इंसान अचानक विजेता नहीं बन जाता। जो लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, उन्होंने अंदर बहुत पहले हार मानने से इनकार कर दिया होता है। असली लड़ाई हालात से नहीं, अपने ही मन से होती है। जिस दिन तुमने अपने भीतर यह फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पीछे नहीं हटोगे, उसी दिन से जीत की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बहुत से लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जीतने से पहले ही हार स्वीकार कर लेते हैं। वे सोच लेते हैं कि अगर नाकाम हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। ये सारी बातें मन की कमजोर आवाजें होती हैं जो तुम्हें सुरक्षित तो रखती हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देती। जो इंसान जीत को अपना हक मान लेता है, वह डर से नहीं, इरादे से चलता है। यकीन रखना कोई भावना नहीं है, यह रोज निभाया जाने वाला फैसला है। हर दिन जब तुम उठते हो और हालात के बावजूद आगे बढ़ने का चुनाव करते हो, तुम अपने विश्वास को मजबूत करते हो। धीरे धीरे वही विश्वास आदत बनता है और वही आदत तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जिसे कभी तुम सिर्फ सपना समझते थे। दुनिया हमेशा नतीजे के बाद तालियां बजाती है। संघर्ष के समय अक्सर ताली नहीं, सन्नाटा मिलता है। लेकिन जो इंसान उस सन्नाटे में भी खुद पर भरोसा रखता है, वही एक दिन भीड़ के सामने मिसाल बनता है। याद रखो, तुम्हें हर किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद से झूठ बोलना बंद करना है। जिस दिन तुमने मन ही मन यह मान लिया कि तुम हारने के लिए नहीं बने हो, उसी दिन से तुम्हारी चाल, तुम्हारी सोच और तुम्हारा रास्ता बदल जाता है।
और फिर एक समय आता है जब दुनिया वही कहती है जो तुम बहुत पहले खुद से कह चुके होते हो कि तुम जीतने के लिए ही पैदा हुए थे। ताकत बाहर नहीं ढूंढनी, वह पहले से हमारे अंदर है। हार स्थायी नहीं होती अगर हम खुद को न छोड़ें। सोच बदली तो रास्ते बदले, डर को साथी बनाया तो हिम्मत पैदा हुई, अतीत से सीखा तो भविष्य खुला, और जब मन ने मान लिया कि हम जीतने के लिए बने हैं तो जिंदगी ने भी वही मान लिया। तो दोस्तों, आज यहीं तक, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहे और खुद से लड़ते रहे। हम जरूर जीतेंगे।